विश्व पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्य तथा तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरभास्य नलो नीलम्बरमहा नार्तो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्तैव मृत्युष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतं यस्मात् परस्मात् विभुः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मातोमिस्मंस्तवें तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध एतत् पुनराष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् विश्वं पश्यति कार्यकारणतया करण नहीं कारण करण शब्द आया तो इसके पहले एक श्लोक में आया था सन्मात्र करणोपसंहरणतो। मुझे पता नहीं कि लोगों को करण शब्द का अर्थ मालूम भी नहीं है, इसीलिए करण मतलब प्राय सब जानते हैं। करण उपकरण शब्द प्रयोग होता है। करण शब्द का अर्थ है साधन। तो कौन सी साधन? अंतःकरण। इंद्रिया को वहीकरण कहा जाता है। वो साधन है या नहीं है? किसी चीज को जानने में जो साधन है, आपके पास आपका गाड़ी है, आपको एक डेस्टिनी पहुंचने के लिए एक साधन का जरूरत है ना? नहीं है। उसको कहते हैं करण। करण का काम उतना है। करण स्वतः कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन करण के बिना कुछ मालूम नहीं पड़ सकता। इसीलिए उसको करण कहा जाता है। इंद्रिया को करण कहते हैं, लेकिन करण शब्द का अर्थ है साधन। गलत नहीं लेना। जो नहीं आता है पूछा करो। यहाँ जो शब्द दिया सन्मात्र करणोपसंहरणतो, सन्मात्र में करण का उपसंहार हो जाता है, माने लय होता है। कब? सुसुप्ति में। इंद्रिया माने हम लोग क्या सोचते हैं? ये गोलक को इंद्रिया हमने कहा है। ये गोलक का नाम इंद्रिया नहीं है। जो कान आपके सामने दिख रहे हैं, आप जिसको कान कह रहे हैं, वो नहीं। इसमें एक जो सामर्थ्य विशेष है,
जो जन्म जन्म से हमारा सुना हुआ संस्कार जिसके माध्यम से प्रकट होता है, ये गोलक है। लेकिन वो सामर्थ्य वो गोलक में नहीं है। आपका कान रहते हुए भी बहुत लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है ना? नहीं है। अगर वो कान में आप बोलोगे कान है, सुनाई नहीं पड़ता है। कान तो है, लेकिन वो सुनने का सामर्थ्य खो गया। यहां पर भी करण उपसंहार मतलब क्या? जो हमारा करणों का संस्कार था, गोलक है। गोलक तो स्थूल शरीर का पार्ट से है। ध्यान देना, ये जो गोलक है ये स्थूल शरीर का पार्ट से है, लेकिन इसमें जो सामर्थ्य विशेष है, सूक्ष्म क्यों कहा गया? सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये हाथ पैर में जो आपको हाथ पैर दिख रहा है वही कर्मेंद्रिय और स्थूल शरीर है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? यही है। इसी को सूक्ष्म शरीर कहा गया। सूक्ष्म क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? चले, मैंने इसीलिए डांट लगाती हूँ। ये सब जानो, ध्यान जाना चाहिए। अंधे के तरफ कह दिया गया, सुन लिया गया और चल पड़े ना। मन में प्रश्न होना चाहिए, इसको स्थूल शरीर क्यों कहा, उसको सूक्ष्म शरीर क्यों कहा, स्थूल का अर्थ क्या है, सूक्ष्म का अर्थ क्या है। अगर ज्ञानेंद्रिय को, कर्मेंद्रिय को, पंच प्राण को सूक्ष्म शरीर कहा जा रहा है, स्थूल मतलब जो इंद्रिय गोचर है, सूक्ष्म मतलब जो इंद्रिय गोचर नहीं है, तो आपका हाथ पैर तो इंद्रिय गोचर है। लेकिन कर्मेंद्रिय को क्या कहा गया? सूक्ष्म शरीर। तो फिर सूक्ष्म मतलब इंद्रिय गोचर नहीं है। कभी इस पर चर्चा हुई? कविराज, चर्चा हुई ऐसे? ये चर्चा शब्द के ऊपर फोकस हो। जब भी डिस्कशन करते हैं एक एक शब्द लो, ये भाषण डिस्कशन मत करो। शब्द लो, 2 शब्द के ऊपर मैंने बोली ना, हमने दिन लगा दिया एक एक शब्द पर खोज करके। क्यों ये दिया? ये तो किताब में नहीं लिखा जाएगा ना। क्यों सूक्ष्म कहा गया? सूक्ष्म कहा गया मतलब ये जो मैं देख रहा हूं ये नहीं है कर्मेंद्रिय। इसी पैर के द्वारा जो एक सामर्थ्य विशेष है, जो सामर्थ्य पैर को एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंचा पा रहे हैं, वो एक सामर्थ्य विशेष है, उसी को कर्मेंद्रिय कहा। ये कर्ण के अंदर, आंख के अंदर एक सामर्थ्य विशेष है जिसको ज्ञानेंद्रिय कहा गया। ये सब के सब क्या? अगर ये होता, आपका कई बार आंख खोला है, अगर ये ज्ञानेंद्रिय है, आंख खोला है, सामने रूप है, आपको मालूम पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है? तेरे आंख खुला लोग नहीं बोलते गुस्सा होकर, तेरे आंख खोला, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आंख तो खोला है, लेकिन उसमें जो सामर्थ्य विशेष है वो अब आंख के माध्यम से आया नहीं। तब मुझे सामने रूप होने पर भी ज्ञात नहीं होता। वो सूक्ष्म है, इसीलिए उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया। अंतःकरण, बहिकरण। ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण से, वृत्ति से थोड़ा स्थूल है, इसीलिए उसको बहिर्करण कहा गया। करण मतलब साधन, उपकरण हम नहीं कहते हैं, माने साधन। हमारे पास भी
इसीलिए तो रामचरितमानस में क्यों कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसका अभिप्राय क्या समझते हैं आप? आपको साधन जुटाना नहीं पड़ेगा। आपके पास जो साधन है उसी को साध लो। मुक्ति पाना है, मुक्ति पाने के लिए एक स्थान विशेष चयन करना नहीं पड़ेगा। बाहर जाकर के कुछ खरीदारी संग्रह करना नहीं पड़ेगा। और साधन किसको कहते हैं? जिसको साधा जाता है उसी को साधन कहते हैं। और साधन का एक प्रवृत्ति है। साधन उसको कहते हैं जो पहुंचा करके छूट जाता है। गाड़ी साधन है, बैठा अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचा करके छूट जाता है। ठीक वैसे इंद्रिय साधन है। जब तक हमारा लक्ष्य तक हमने नहीं पहुंचा तब तक इंद्रिया छूट रहा है, साधन तब तक छूटता नहीं है। वही साधन जो सामर्थ्य है वही भटक रहे हैं, तब तक भटकता है जब तक अपने लक्ष्य में पहुंचा नहीं देती है। आपने पहुंच गए, करण हट गया। अपने लक्ष्य में पहुंचे, गाड़ी छूट गया। यह गाड़ी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं छूटूंगा। हमारा भी, हमें जो साधन मिला, करण मिली, भोग करने के लिए नहीं। ये भागवत में भी दिया। मैं क्या बताऊं, भागवत के आरंभ में दिया। बोले कि लोगों को जब शरीर लेकर के आया उनके साथ बहुत चीज आया, कर्म आया साथ में। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके साथ फिक्स होकर के आया। आपके पास इंद्रिया सम्मोह आया साधन के रूप में। आपके पास कुछ संपत्ति भी आया, कोई तो ऐसे ऊपर से टपका नहीं, कुछ ना कुछ उसके पास चीज है। ये सब प्रभु ने देकर की। और एक जीव जिसका उद्देश्य क्या है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये भागवत का श्लोक है। जो जीव भाव लेकर के अपनाया, जीव का उद्देश्य तत्व जिज्ञासा। जीव का और कोई लक्ष्य और कोई उद्देश्य नहीं। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास कर्म, इंद्रिया, ये सब साधन रूप में दिया। साधन रूप में मतलब जीव का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या कर रहे हैं, कर्म को भोग में लगा रहे हैं। उनके पास जितना धन है उसको भोग विलास में लिप्त कर रहे हैं, है ना? नहीं है। दूसरा, जितना उनके पास इंद्रियां हैं, इंद्रिया को किस में लगा रहे हैं, भोग विलास में लगा रहे हैं। चल कौन रहे हैं, उल्टा। किस लिए आया, किस लिए दिया साधन? इसीलिए कहा साधन धाम। साधन में भरा भरा है, बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और वो साधन किसके लिए, मुख्य कर द्वारा। ये द्वार है मुक्ति के लिए। तो मतलब इंद्रिया अगर भोग वृत्ति में, तो उसको साध लो। साध कर की साधना मतलब उसको संभाल लो, संयमित कर लो, जो आपका लक्ष्य तक पहुंचाए उसी के लिए। लेकिन हम भोग विलास में लिप्त कर रहे हैं। देह के प्रति आसक्त है, देह संबंधियों के प्रति आसक्त है। महत्व मैंने बार बार बोली, व्यवहार करो, लेकिन महत्व तत्व जिज्ञासा में दो। तुम्हारा उद्देश्य वही है, उसी के लिए ये साधन। शरीर दिया, इंद्रिया दिया, शरीर को इंद्रिया को हमने तपाते रहे हैं। कैसे, रावण जैसे। सब एक एक रावण है दुनिया।
किसको क्या दिखता है मुझे पता नहीं। किस लिए तो पर है? परिवार के लिए। किस लिए तो पर है? संतान संततियों के लिए। कष्ट सहन करने से दुख नहीं लगता है, लेकिन परमार्थ के लिए थोड़ा सा भी कष्ट हो तो गाना गाने लग जाते हैं, है ना? नहीं है? थोड़ा कष्ट पड़ो, संपत्ति संतानों के लिए अजस्र खर्च करेंगे, अगर परमार्थ के काम में ढिंडूरा लगाएंगे निकलेगा नहीं। परमार्थ काम के लिए कभी वो तो फ्री में, संपत्ति भोग वृत्ति के लिए। आपको पता है, आप लोग खुद अपने अंदर झांक के देखो, हम कहाँ बैठे हैं, किस लिए कितना लगाते हैं। अरे ये भागवत में दिया, जब तक धन किस लिए? बोले धर्म के लिए। धर्म मतलब क्या? ये जो दुनियादारी जो धर्म कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। धर्म मतलब अपने लिए, अपना जो धर्म है उसी के लिए मैं लगाऊं। मेरे पास जो संपत्ति है, विपत्ति मुक्ति पाने के लिए। आप तो विपत्ति को वरण कर रहे हैं संपत्ति के माध्यम से। इसीलिए समझना। कल हम देख रहे थे, कार्य कारणतया विश्वम पश्यति किसको? जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा भ्रमित होकर की ये पूरा विश्व को कार्य कारण रूप में देखते हैं। जो भी कार्य कारण रूप में विश्व को देखते हैं वो वास्तव में भ्रमित है। विश्व कार्य कारण है ही नहीं। विश्व शब्द का अर्थ क्या है? विश्व शब्द कैसे बना? विविध सूयति इति विश्व। देखो, शब्द का अगर आप तोड़ोगे तो अर्थ पता चलता है। शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। जैसे मैंने कई बार आपको कहा, देह, हमारा मन में तुरंत क्या आता है? देह मतलब 3.5 हाथ शरीर। लेकिन देह शब्द जब लेते हैं, देह शब्द का अर्थ क्या है? दिहि उपचय, मतलब जो नष्ट होता है उसी का नाम देह। ये अगर बचपन से हम दिमाग में आता है तो देह के प्रति इतना आसक्ति होता? अर्थ मालूम नहीं, शब्द में पड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा कुछ होने वाला नहीं है। विश्व मतलब क्या? आप लोग बता, आप लोग के मन में विश्व शब्द सुनते ही क्या आता है? कोई कहेगा? मतलब विश्व मतलब ये पूरा ब्रह्मांड। व्याख्या मतलब इतना सुंदर प्रवचन देंगे, सामने वाले बोले बहुत बढ़िया बोला। क्या बोला? बहुत सुंदर व्याख्या किया। अर्थ बिल्कुल गायब। अर्थ क्या है? विश्व अर्थ हमारा दृष्टि क्या आता है जब बोलते हैं विश्व? तो हमने पूरा ब्रह्मांड को जितना हमारा आता है, स्वप्न माने कल्पना में, स्वर्ग नरक, नहीं तो विश्व मतलब अमेरिका से माने पूरा यूनिवर्स को लेकर के हमने विश्व सोच लेते हैं। सोचने में क्या गायब है? मैं प्रधानमंत्री हूं, सोचने में क्या खर्चा होता है? हमें भी ऐसे सोच करके जितना कल्पना में आता है उसी के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन विश्व शब्द का अर्थ क्या पता है? क्या मैंने बोला? विविध सूयति इति विश्व। जो विविध रूप में दिख रहा है और जिसमें सूयति घटित होता है। सूयति शब्द का अर्थ परिवर्तन। जो नित्य निरंतर परिवर्तन होता है, जिसमें विकार होता है, सो अवस्था में बनी नहीं रहता है। चलती सूयति चलती इव दिया उसी को कहते हैं विश्व। हमारा मन में क्या आता है?
विश्व मतलब हमने एक चित्र करके सामने रख देंगे, ये विश्व। और दुनियादारी के लिए तो विश्व अपना परिवार, अपना जितना परिवार, ये मेरा विश्व है। इसको कहते हैं कुएं के मेंढक है ना। उसको उससे बड़ा और कुछ लगता नहीं है। बोले ये कौन देखता है? ये परिभ्रमित लोग को। किसको? आत्मा को विश्व रूप में देखते हैं। जो आत्मा अपरिवर्तनीय है, उस अपरिवर्तित सत्ता को, अविकार सत्ता को, इसका अभिप्राय क्या निकलेगा? विश्व मतलब पश्यति। वो अविकार सत्ता को विकारी रूप में देख रहे हैं। विश्व मतलब विकार ना, परिवर्तन। अपरिवर्तनीय सत्ता को परिवर्तन रूप में देख रहे हैं। कितना देखने में बड़ा सरल लगता है श्लोक। मैं इसीलिए कह रही थी ये श्लोक आप पढ़ लोगे, क्या करोगे? वाच्यार्थ पढ़ लोगे, हिंदी ट्रांसलेट किताब ला करके पढ़ लोगे, क्या करोगे? लिखा गया वहां। उस शब्द को इसीलिए तो कहा गया है, वेदांत कभी किताब का पढ़ाई नहीं है। अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया में आचार्य मुख से, वेदांत आचार्य मुख से श्रवण ही वेदांत है। तब वो काम में आता है, तब समझ आता है, शब्द का अर्थ समझ आता है। और वो विश्व जो परिवर्तन विश्व, कैसे ये व्यवहार कर रहे हैं? कार्य कारण दया। हमने कहा था वेदांत कार्य कारण को स्वीकार नहीं करता है। और पूरा व्यवहार हमारा चलता है किसमें? कार्य कारण से, कार्य को देख करके कारण में। लेकिन ये भी विडंबना है, कभी हम आगे नहीं सोचते हैं। अगर कार्य में कारण है तो आप खोज अगर करोगे, आपको कोई कारण नहीं मिलेगा विश्व में। कहने के लिए कह देते हैं हम कार्य कारण दया, और सच में भी लोग कर रहे हैं बेस। मुझे बताओ, अगर कार्य कारण को आप लोगे विश्व में, एक देह को लो, देह का कारण कौन है? देह का कारण कौन है? कर्म। कर्म के कारण देह मिला। कर्म नहीं होता तो देह होता नहीं। कर्म का कारण क्या है? इच्छा, वासना, कामना। कामना का कारण क्या है? अतृप्ति का भावना। तृप्त व्यक्ति के अंदर कामना होता है नहीं, बस तृप्त हो गया तो बोले बस। अतृप्त है तो चाहिए, चाहिए मतलब कामना। अतृप्ति कहाँ होती है? अगर इसे खोज करोगे, कार्य से कारण को खोज हो रहा है ना। कामना का कारण हुआ अतृप्ति। अतृप्ति का कारण क्या है? तृप्त नहीं है। अतृप्ति है तो कामना उठी, कामना उठी तो कर्म हुई, कर्म हुआ तो देह प्राप्ति हुई। तो आप कहोगे कारण ही, यहां तक जाओगे। अज्ञान थोड़ी कोई जाता है, ये सब धंधा में नहीं जाते। आगे जब कहेंगे अतृप्ति क्यों हुई, अतृप्ति क्यों हुई, अगर ये चीज को भी नहीं लोगे, आप कार्य कारण में चले जाओगे। देह का कारण कर्म को मानोगे। कर्म का कारण, कर्म का कारण क्या है? देह बिना कर्म हो सकता है? नहीं नहीं, मैं वहां तक अम्मा नहीं जा रहा हूं। वासना, विद्या चला जाएगा। ये व्यवहारिक क्षेत्र को मैं देख रहा हूं अभी। कर्म देह दो चीज, ये सब लोग प्रायतः लोग जानते हैं कि कर्म के कारण देह मिला। प्रश्न आएगा, बिना देह से कर्म होगा क्या?
फिर देह के बिना कर्म नहीं हो सकता है, कर्म के बिना देह प्राप्त नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत आया छोटी सी से मैं पहले ले रही। तो मेरा प्रश्न है, देह कार्य है या कारण है? कर्म कार्य है या कारण है? क्यों कहा ये बात यहाँ? कार्य कारण तया जो भ्रमित लोग किसको कहोगे? भ्रम है या नहीं है? अविचार विचार जब तक नहीं करते हैं तब तक आप कहते रहते हैं परिभ्रमित। मतलब क्या? अविचारी व्यक्ति जब तक विचार नहीं करते हैं तब तक ये सोचते हैं सब कुछ कार्य है तो कारण है कह करके भागते रहते हैं। लेकिन भाई जिसको कारण कह रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं देह कार्य है या कारण है? आप बोलोगे कार्य है। कारण कौन है? कर्म। हम पूछ रहे हैं कर्म बिना देह से नहीं होगा, फिर कर्म का कारण कौन बन जाएगा? देह। कार्य कौन हो जाएगा? कर्म। तो कौन कारण कौन कार्य? पूरा जगत सब में कार्य कारण तो या जिसको देख रहे हैं उसका अंतिम कोई डेस्टिनी कारण तुमको प्राप्त नहीं होगा। सब में कार्यत्व करणत्व दिखता है, कारणत्व दिखता है। तो क्या कहोगे? या तो फिर बोले इसी को लेकर के विश्व में व्यवहार हम कर रहे हैं। जिसका कोई अंतिम डेस्टिनी नहीं है, चक्र है ना? नहीं है। इसीलिए तो कहा गया कर्म चक्र। जब चक्र में कार्य कारण कहां से आएगा? लेकिन लोग भ्रमित होकर के देखते हैं। कोई ये नहीं सोचता है, मैंने कई बार कहा, जो अज्ञानी वो कभी नहीं कहता है मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। जो कहता है वही अज्ञानी है। जी जो कहता है मुझे सब आ गया, वही उसको कुछ नहीं आया। इसीलिए यह कहा परिभ्रमित। या तो फिर विश्व को कैसे देखते हैं उन लोग? जो विश्व परिवर्तनशील है, नित्य निरंतर विकार है, विकार में कार्य कारण कहां ढूंढोगे? कारण होने के लिए स्थिरता चाहिए, अपरिवर्तनीयता चाहिए। लेकिन आप विश्व में ऐसा कोई चीज नहीं जो आप कह सकते हैं वहां परिवर्तन नहीं होता है, विकार नहीं होता है। तो फिर कारण कैसे कहोगे? दूसरा बोले या तो ये लोग क्या करते हैं, कार्य कारण को तो मानते हैं, नहीं तो स्वामी सेवक भाव है। व्यवहार जो हो रहा है इसी तरफ से, नहीं तो पिता पुत्र के रूप में। मतलब उनका पूरा व्यवहार एक में नहीं चलता है, दो कार्य है तो कारण निश्चिंत है और कार्य कारण से भिन्न है। भेद दर्शन पक्का बने रहता और इसी को इन लोग विश्व कहते हैं। विश्व पश्यति, विश्व को ऐसे देखते हैं। बोले कौन सी विश्व? बोले जो विश्व आत्मा विश्व रूप में, ध्यान देना, जो आत्मा विश्व रूप में दिख रहा है उस विश्व को, परिवर्तनशील को उन्होंने ऐसे संबंधियों में बांध दिया। ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी। पिता पुत्र मतलब क्या? संबंध बोध। ये मेरा रक्त संपर्क, इसके बिना मैं कैसे रहूं? मैंने कल बोल रही थी, मैं बोली खून भी निकाल दो तो मिलता नहीं है, और दुआही क्या देते हैं? खून के रिश्ते। मैंने बोली कि एक चीज आप मिला करके दिखा दो अपने संतान के साथ, स्वभाव नहीं, व्यवहार नहीं, खून भी नहीं मिलता है।
शरीर भी नहीं मिलता है, फिर किस बात की रिश्तेदार है। और उसी को लेकर के बाप बालो मैंने कई बार कहते, इतना ममत्व, संबंध बोध मतलब क्या? ममता। ये ममता में फंसे हुए हैं, परिभ्रमित हो रहा है। जो परिभ्रमित हो रहा है, दक्षिणामूर्ति गुरु कह रहे हैं, मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। क्यों? कले परिभ्रमित लोग को आप प्रणाम करते हैं? बोले वो परिभ्रमित है, लेकिन मैं जानता हूं ना वो कौन है। मैं जानता हूं। देखिए एक बात मैं बोलूं, एक व्यक्ति आपका रिश्तेदार है, मानो आपका पिताजी है, वो पागल है। वो पागल होकर के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना मेरे पिताजी ही पागल है ना और कोई है। आप पागल समझ करके प्रणाम करोगे या पिताजी समझ करके प्रणाम करोगे? पिताजी समझ करके प्रणाम करोगे। वो भले पागल हो, हमें भी जिसको ये दिखाई पड़ता है, जिसने देखा, जो दक्ष है, समर्थ है, वो ये परिभ्रमित लोगों को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? वो जानता है क्या लिखा, स्वप्ने जागृति बा यश पुरुष, ये शब्द यश पुरुष। वाह, क्या क्या चीज दिया। बोले वो जानता है ये जो है ना परिभ्रमित कौन हो रहा है? बोले पुरुष, जो अपने आप को जीव कर रहा है ना पागल बन करके, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा रिश्तेदार है, उसको भले वो लग रहा है, लेकिन देखने वाला जो देख रहे हैं उसको क्या दिख रहा है? पुरुष। पुरुष शब्द का अर्थ पुरी शयनात् पूर्णत्वात् पुरुष। पुरुष मतलब तुम जो नारी पुरुष है वो वाला नहीं। पुरुष मतलब जो पूर्ण सत्ता, जो परिपूर्ण है, जो व्यापक है, वही ऐसा। ये जो परिभ्रमित हो रहा है ना, वो कौन है? जीव। किसको कह रहे हैं? आत्मा ही तो जीव रूप में दिख रहा है। आपका परछाई आपसे भिन्न है क्या? नहीं। परछाई की देख करके आप क्या कहते हैं? अरे वो उसका परछाई है, यही कहते हैं। तो ये भी देखने वाला जिसके अंदर, ये मैंने क्यों कहा, ये दो श्लोक दृष्टि सृष्टिवाद, दो चीज है, ये बात आया था। कोई कहते हैं सृष्टि दृष्टिवाद है, कोई कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद है। लेकिन ध्यान देना, सृष्टि दृष्टिवाद नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद है। क्यों? जो लोग सृष्टि दृष्टिवाद मानते हैं वो गलत। क्यों गलत? उसका अर्थ क्या निकलेगा? सृष्टि है तो मैं देख रहा हूं। इसको आप प्रमाणित कर सकते हैं? ध्यान देना, नया चीज है पूरी तरफ से। अरे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र बार बार सुनना। मैं पहले बार आश्रम में ली थी, लेकिन उससे बिल्कुल डिफरेंस होगा, आपको लगेगा। क्योंकि पता नहीं, ईश्वर कृपा है मेरे से कि जब भी लो ग्रंथ, फिर ये तीसरा बार लो तो भी अलग होगा और निकलेगा। तो दृष्टि सृष्टिवाद का दृष्टांत आपके पास होगा, सृष्टि दृष्टिवाद का दृष्टांत नहीं है। स्वप्न में मैं दृष्टांत दे रही हूं। आप जब तक देखते हैं तब तक स्वप्न दिखता है, सृष्टि दिखता है। या सृष्टि है, स्वप्न जगत है, तभी आप देखते हैं? नहीं ना, स्वप्न जगत कुछ है नहीं।
जब से आपने देखना शुरू किया तब तक विश्व दिखाई दिया, स्वप्न जगत। क्यों ये बात मैंने उठाई? यहां क्या दिया? स्वप्न जागृत, क्या दिया? स्वप्ने जागृति भा। जो स्वप्न में वो जागृत में है, दोनों अलग नहीं है। जैसे स्वप्न में आप देखते हैं तब विश्व दिखता है, वैसे ही जागृत में आप देखते हैं तो आपको दिखता है। देखना बंद करो। आप देखा, आकाश को देखा तभी आकाश नीला दिखा ना। आकाश नीला था? आप ये कह सकते हैं आकाश नीला था, मैंने नीला देखा? नहीं ना। आपने देखा, देखने के लिए प्रयत्न किया था, आपको नीला देखा। उसी तरह जब तक देखोगे तब तक दिखेगा, देखना छोड़ दो। जैसे मैंने कहा स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न जगत दिखता है। स्वप्न से आप देखना बंद कर दिए, स्वप्न जगत दिखाई दे रहे हैं? अभी नहीं। जागृत भी वैसे ही, जब तक इंद्रिया का व्यवहार करोगे तब तक आपको जगत है। व्यवहार से उपसंहार कर लोगे, कहां जगत है? सुसुप्ति में कहां जगत है? क्यों? वही हुआ ना, व्यवहार कर रहे थे तो जगत था, व्यवहार खत्म, जगत गायब। फिर सृष्टि आप किसको बोल रहे हैं? ईश्वर ने सृष्टि बना, किसने बनाया? मैं बोली ना, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र सुनने के बाद बोलोगे अरे छोड़ो ना से पंचभूत पंचकोश, अरे किसके चक्कर में पड़ना है? सृष्टि है क्या? सृष्टि बनी थोड़ी, किसने बनाया? कब बनी? कहां बनी? उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। स्वप्न में, स्वप्न का सृष्टि पहले तो सिद्ध करो ना। स्वप्न का सृष्टि किसने बनाया? कोई बनाया क्या? नहीं। कब बनी? पता है? नहीं। किसने बनाया? पता है? नहीं। जब बनी ही नहीं, पता कैसे चलेगा? बोलेगी देखा तब तक दिखा, देखना बंद कर दिया तब तक गायब। इसीलिए कहते हैं जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। दृष्टि गायब, सृष्टि गायब। विश्व को मत देखो। जो विश्व का स्वरूप क्या है, आत्मा को देखोगे विश्व नहीं दिखेगा। मैंने कई बार कहा, पृथ्वी में बैठ करके आप बोलते हैं वो सूर्य है, लेकिन सूर्य लोक में बैठ करके आप पृथ्वी को देख सकते हैं? सूर्य के दृष्टि में पृथ्वी है, जगत है ना। सूर्य के दृष्टि में उसका प्रकाश के सिवाय कुछ है नहीं। जब तक विश्व में बैठ करके देखोगे तब तक विश्व दिखेगा। जिस दिन अपने स्वरूप में बैठ करके देखोगे तब तक विश्व दिखेगा ही नहीं। इसमें परिभ्रमित मत हो। तुम वो पुरुष हो। ये जागृत स्वप्न जैसा है। स्वप्न जागृत बा ऐसा पुरुष। बा मतलब क्या? कि स्वप्न जागृत में कोई भेद नहीं है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। अगर स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न कल्पित है, तो जागृत भी कल्पित है। आप जागृत में इतना आसक्त क्यों होते हैं? स्वप्न काल में आप स्वप्न जगत के साथ तभी व्यवहार करते हैं। जागने के बाद फिर आप स्वप्न जगत में जाना चाहते हैं क्या? स्वप्न जगत का वस्तु को इच्छा करते हैं क्या? नहीं ना। फिर आप अगर ब्रह्म ज्ञान में जग गए तो आपको जागृत विषय के प्रति इतना इच्छा क्यों? जागृत व्यवहार के प्रति इतना आसक्ति क्यों? ये करना भी पड़ेगा। ये कितना लोग दुआही देते हैं।
इतना, मैं सच बोलूं, व्यवहार करने के लिए लोग इतना द्वाही देते हैं, इतना तर्क में, बल्कि काश ब्रह्म विद्या के प्रति तुम्हारा इतना तर्क होता। ये जाऊंगा तो ठीक होगा, नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैंने आगे क्या क्या भविष्यवाणी लोग करते हैं। मैं बोली काश ब्रह्म विद्या के लिए अगर ऐसे होता, ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त होगा, इतना समय नहीं दूंगी तो शरीर पता नहीं, आज हूं काल नहीं रहूंगा तो काल में क्या करूं, कभी डर होता है ना। लेकिन बेटा का काम, बेटी का काम, पत्नी का काम, परिवार का काम नहीं जाऊंगा तो उसको बुरा लगेगा, वो दुख है। बुरा खाली नहीं, उसका परिणाम भी अब आगे आपको स्पष्ट दिखता है। वो सताएंगे, वो दिखता है। लेकिन यहां सत रहे हैं, ब्रह्म विद्या का ज्ञान न होने के कारण सत रहे हैं, ये नहीं दिखता है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मुझे बताओ। वहां के लिए ज्योतिष बन जाते हैं, ये नहीं करूंगा तो आगे वो मेरे साथ ऐसे करने वाला है। मतलब उनसे डर है, भय है, इससे भय नहीं है। मैंने बोली ना, ब्रह्म विद्या प्राप्त न होने से क्या होगा। अगर आपको ये भय होता तो आप ब्रह्म विद्या के प्रति इतना हतादर नहीं करते। इसके बिना मेरे जीवन का हालत क्या होगा, अगर आपको सच में पता होता तो ज्ञान के प्रति इतना अनादर आपका नहीं होता। यही परिभ्रमित होकर के रहो, इसी में फंसे रहो, सबको खुश करते रहो, खुद दुखी होकर के। हाँ बताओ, आप दुखी हो और आप प्रयत्न क्या करते हैं, मैं ऐसे कुछ न करूं जिसमें कोई दुखी ना हो। और आज तक किसी को किसी ने सुखी नहीं कर पाया, क्योंकि खुद दुखी है भाई। तुम खुद दुखी हो, क्या करोगे? सुख दोगे? ये स्थिति, इसीलिए बोल रहे हैं यह सपुरुष। उसको तो दिख नहीं रहा है ना, वो सोच रहा है ये दुनिया ऐसा है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है ना, मैं उसको देख रहा हूं पुरुष के रूप में। वाह गुरुदेव, हम सोच रहे हैं हम जीव है, लेकिन गुरु जी को तो क्या दिख रहा है? तुम ब्रह्म हो बेटा, तुम कहां जीव हो? गुरु जी हम एक जगह पर बैठे हैं, मेरे को जीव दिख रहा है, तुमको कैसे ब्रह्म दिख रहा है? बोला तेरा दृष्टि दोष है, साथ में बैठने से क्या होगा? तू तेरे दृष्टि में देख रहा है, मैं मेरे दृष्टि में देख रहा हूं। तुम जो हो मैं उसको देख पा रहा हूं, तुम नहीं देख पा रहे। फर्क इतना है। तुम उस दृष्टि को प्राप्त करो। तुम परिभ्रमित हो, भ्रमित हो, चार तरफ परि मतलब चार ओर तुम भ्रमित हो। चार ओर क्या है? यही है संबंधी, रिश्तेदारी, इसी में तुम भ्रमित हो रहे हो। बोले तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे दक्ष को हो, बताओ, अज्ञानी को भी तिरस्कार नहीं करता है। हम लोग तो, मैंने देखती हूँ ब्रह्मज्ञानी हमारा होते हैं, बोले कि हम वेदांतिक है, वो तो वेदांतिक नहीं है, इनको हम हमारा पास बैठाएंगे नहीं। कौन सी वेदांतिक है? तुम्हारा दृष्टि क्या है? दांत पकड़ पकड़ करके बैठे और वो कहते हैं हम वेदांतिक है। अभिमान है, अभिमान का नाम वेदांत नहीं है। मेरे दृष्टि में अपना पराया कोई नहीं होंगे, मेरे दृष्टि में सब समान। उसके दृष्टि में अलग हो सकता है। मैंने जो बात कही, रावण के दृष्टि में राम शत्रु थे, लेकिन राम के दृष्टि में रावण शत्रु नहीं थे। लोगों ने कहा शत्रु नहीं है तो रावण को क्यों मारा? रावण का हित रावण को मारने से।
इसीलिए कई बार में माता पिता लोग बच्चों के साथ जो वात्सल्य प्रेम के नाम पर आसक्त होते हैं, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं करते हैं और बच्चों जो बोलते हैं वही मान जाते हैं। क्यों? बच्चों को बुरा लगेगा, उसमें बच्चों का हित होता है। रावण जो कहा प्रभु ने वो मान गया। प्रभु ने क्या कहा? अंगद जाओ, जिसमें उसका हित होगा, अगर उसको मारने से उसका हित होगा वही करेंगे। आपके शरीर में किसी अंग में अगर रोग हुआ, उस अंग को काटने से अगर शरीर का हित होता है तो हम काट देते हैं। और तुम लोग समाज में क्या सिखा है? हमको एक हमारा सत्संगी भाई ने कहा, बोले कुछ अगर कोई गंदा हो जाए हैं आपके शरीर में तो उसको क्या काट दोगे? मतलब क्या? संतान अगर गलत हो जाए उसको क्या निकाल दोगे? हाँ, निकाल देंगे। ये शास्त्र कहता है। तुम्हारा शास्त्र मना करता है। समझाएंगे, अगर नहीं मानो उससे हटाओ। क्यों भाई? तुम लेकर के ठिका लेकर के आए थे क्या? यही तो तुम्हारा कमजोरी। अपना कमजोरी को देखो। मैं बोली कि घाव होता है काटते नहीं है क्या? घाव है तो काटते नहीं है क्या? कि ना मेरे पैर घाव हो तो भी मेरा पैर है ना, इसको मैं संभाल करके रखूं। वो पूरा क्या करता है? पूरा बॉडी को नष्ट कर देता है। ये चीज आप परिवार में देखोगे, संस्थान में देखोगे। एक अगर वायरस रही और वो वायरस को आपने काटा नहीं तो वायरस पूरा बॉडी को फैला लेता है। एक एक परिवार में भी यही हालत होता है। एक वायरस उसको जब चुप रह जाते हैं, उसको कुछ नहीं, उसको उसका बढ़ा होने के लिए दवाई प्रयोग देते हैं, आप दवाई देते रहते हैं, तो वायरस क्या करता है? पूरा परिवार को नष्ट कर देता है। लेकिन लोगों को दिखता भी नहीं है ये वायरस है बोली। क्यों? वो मेरा पत्नी है भाई, 7 फेरे लिया है, इसलिए वो जो भी करे उसको माफ, बच्चे जो भी करे माफ। यही संबंध तुमको परेशान करता है। उनका गलती जब तक तुमको दिखाई ही नहीं देता है और वो वायरस को तुम पालते पोसते रहते हो, वो किसी को नहीं काटेगा। मैंने बोली ना, सांप को कितना भी दूध पिलाओ और दूसरे घर जाकर के नहीं काटेगा, तुमको ही काटेगा। क्यों? तुम दूध पिलाते रहते हो। वो मेरे को परेशान करे लेकिन मैं उसके लिए झूला बना करके झूलाऊंगी, क्योंकि हमारा सद्भाव बना है। लोग ऐसे कहते हैं भगवान तो राम ने तो रावण को पूरा झूला दे करके रखा है, कंस को नहीं मारा। क्या सिखाया? शत्रुवृत्ति का निपात करो। हमारा अंदर जो वायरस है वो वायरस है व्यक्ति नहीं, वायरस व्यक्ति के प्रति आपको जो आपका आचरण, आपका संबंध बोध ही वो आचरण कराता है। वो संबंध बाहर नहीं है, अपने भीतर पाला है। इसीलिए कहा, इसी में हम परिभ्रमित हो रहे हैं। पुत्र पुत्री, पति पत्नी, ये जो संबंध बोध अपने अंदर पाल के रखा, अन्य से भेद करके रखा, वो आपको ही नष्ट करता है। मैंने ये बात आया तो भागवत का मुझे एक दिन में चर्चा कर रही थी, किसी सत्संगियों को बोल रही थी, भागवत में दिया कि पृथु के प्रसंग में जिसको तुम संबंध कहते हैं वो तुमको चूसता रहता है। भागवत में आया।
मैं नहीं कह रही हूं कि सबको निकाल करके कहीं फेंक दूं ना, उसके साथ कितना व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सीख जाओ। वो जो अटैचमेंट को छुड़ाना है, मैं व्यक्ति को हटाने के लिए बात नहीं कर रही हूं, लेकिन हमारा अटैचमेंट ही तो है। तकलीफ तो अटैचमेंट देता है। संबंध जहां यहां कहा, यहां जो पूरा प्रकरण में एक चीज क्या दिया, संबंध बोध में लोग परिभ्रमित हो रहे हैं। संबंध मतलब बंधन, सम्यक बंधन का नाम है संबंध। ये मेरा, ये जो भावना, ये जो वृत्ति, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, ये मेरा बच्चे, मेरापन ही आपको कष्ट दे रहा है। उसी को हटाओ, उसमें परिभ्रमित मत हो। उसी संबंध के पीछे आप क्या किए, अपना पहचान को खो दिए। गुरु कह रहे हैं तुम अपना पहचान खो दिए, लेकिन मैं तुम्हारा पहचान देख रहा हूं। इसीलिए तुमको मैं बार बार नमन करता हूं। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण